जनेऊ जमा होती थी तब एक वक्त का भोजन करता था, तब वो रोटी खाता था। किस धर्म को बिल्कुल खत्म करना है, करो वाहे गुरु। तब मेरे शहंशाह गुरु तेग बहादुर महाराज ने वो सारे दुख अपनी झोली में डाल दिया। क्योंकि सफरे शहादत छोटे साहिबजादों की शहादत चली है। मैंने आपको इसलिए बताया, आपको बुनियाद पता हो। मेरे शहंशाह कहाँ पे आए? दिल्ली में। मैं मुख्तसर इस कथा को थोड़ा शॉर्ट करके शहादत की तरफ आऊंगा। करो थोड़ा दिल वसी करके सुनिएगा। कहते चांदनी चौक है, डंडोरा पूरे दिल्ली के अंदर डलवाया गया। एक एक हिंदू के घर बताया गया कि आ जाओ, आज तुम्हारे पीर को शहीद किया जाएगा। कहते दिल्ली में जितने भी दीवान थे उस समय निर्बल, ताकत नहीं थी, कोई बल नहीं था, सारे आ गए। अभी गुरु तेग बहादुर महाराज का रूप ऐसा था, शहंशाह की ऐसी मूर्त थी, कोई एक बार देखता था तो देखता ही रह जाता था। नूर से भरा हुआ चेहरा, आप रब की मूर्त। मेरे शहंशाह गुरु तेग बहादुर महाराज कहते दिल्ली वो चांदनी चौक, चारों तरफ सारे लोग इकट्ठे हो गए, माताएं इकट्ठी हो गई, छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे हो गए कि हमारे लिए आज कोई दिल्ली चांदनी चौक पे बैठा है। ऐसे ना समझ लेना कि किसी पापी का खून भी जमीन के ऊपर गिले तो भूचाल आ जाता है। नहीं, धर्म के लिए उस शहीद उसे कहते हैं जिसके खून का एक एक कतरा अमृत बन चुका हो, जिसने सारी जिंदगी कुछ बुरा ना देखा हो, जिसने सारी एक एक श्वास राम राम जपा हो, उस प्रभु परमात्मा की याद में गुजारा हो, उसका खून अमृत की तरह हो जाता है। अब गुरु तेग बहादुर महाराज दिल्ली जब बैठे चांदनी चौक के ऊपर, लोग रो रहे थे। आप इतिहास पढ़ के देखो, कहते दिल्ली में किसी के घर में चूल्हा नहीं जला था, किसी के घर में चूल्हा नहीं जला था, मातम था, मातम। आज हमारे जो मुसलमान भाइयों के मोहर्रम आते हैं, क्या आप शादी करते हो? बताओ। मोहर्रम आते हैं, दुकानों के ऊपर गाने सुनते हो, सत्कार करते हो। क्या आपको ये पता है कि आपके शहीद कौन है? हमारे धर्म के शहीद कौन है? क्या कभी हमने उनको याद किया? याद कैसे करेंगे, हमें पता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पता। करो वाहिगुरु। कहते वो चांदनी चौक सतगुरु जी गुरु तेग बहादुर महाराज को कैद रखा गया, भूखा रखा गया, डराया गया, धमकाया गया, लेकिन सतगुरु जी ने हर एक मुकाबला किया। रब्बी रूबी कहते चांदनी चौक के ऊपर लोग जार रोए। आज गुरु तेग बहादुर महाराज हिंदी खातिर जनेऊ तिलक जंजू राखा प्रभता का तिलक और जनेऊ की राखी करने वाला। आप सच बताओ, जब गुरु तेग बहादुर महाराज की शहादत गुजरी है 20-25 दिन पहले, क्या आप सारे शहर वाले इकट्ठे हुए कि आओ हमारे मंदिर धर्म बचाने वाला, हमारी मांग के सिंदूर माताएं आई हों कि हमारी मांग के सिंदूर को बचाने वाला, हमारे बच्चों की जिंदगियां बचाने वाला शहंशाह गुरु तेग बहादुर महाराज आज शहीद हुआ है। चलो उसको मिलके श्रद्धांजलि दें, उसकी याद में सुखमनी पड़े। हमें याद नहीं होता। करो गिरवावा हमें याद नहीं होता।
याद रखिए, जिस बंदे के अंदर धर्म नहीं है ना वो इंसान दुखी है। और दुख उसको किस तरह का है? बड़े बंगले में भी रह के दुखी है, कीमती कपड़े पहन के भी दुखी है, कीमती खाना खा के भी दुखी है, कीमती गाड़ी में बैठ के तब भी दुखी है, मन चंचल है, किसी वक्त भी ऐसे बंदे को सुकून नसीब नहीं होता। ऐसा बंदा हर वक्त पाप में उलझा होता है, उसे सुकून नहीं मिलता। और सबसे बड़ी निशानी बताऊं, कभी कथा कीर्तन में मन टिकेगा नहीं। आप 5-20 मिनट की रहरास साहब पढ़ने लगोगे, आप 20 मिनट भी एकाग्रता से नहीं पढ़ सकते हो। 15 मिनट में जपजी साहब पढ़ा जाए, आपका 15 मिनट भी उस जपजी साहब के अंदर मन नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या है कि हम भगवान से, प्रभु परमात्मा जी से बहुत दूर हैं। जबो सर जबो। अब मेरे शहंशाह गुरु तेग बहादुर महाराज वहाँ पे इच्छा प्रकट करते हैं कि बेशक मेरे शरीर का अंग अंग काट दिया जाए, लेकिन मेरी इच्छा है कि मुझे शहीद करने से पहले मैं स्नान करना चाहता हूँ। वहाँ एक कुआं था, वहाँ पे स्नान करवाया गया गुरु तेग बहादुर महाराज जी को। बाद में चांदनी चौक पे चौकड़ा मार के बैठ गए और दूसरी बेनती की कि मैं जपजी साहब का पाठ करने लगा हूँ। करो कर बाबा वाहे गुरु, सबकी आवाज है, सारी जो बोआ वाहे गुरु, सारी जो बोआ वाहे गुरु, सारी जो बोआ। बड़ी मेहरबानी, आप सबकी थोड़ी आवाज आई है। हालांकि इंसान तो सांस ग्रास वाहिगुरु 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 जपता है। करो कर बाबा सारे जबो वाह, सारे जबो वाह, सारे जबो वाह। साथ संगत सतगुरु पातशाह कहते हैं कि मैं जपजी साहब का पाठ करूंगा, फिर उसके बाद भले मेरा शीश जो है वो आप धड़ से जुदा कर दें। हम तो वैसे इंसान नहीं, हमारे घरों में हमारे बूढ़े माँ बाप दुखी रहते हैं, हमारे अंदर उनका एहसास नहीं। आज एक भाई को दूसरे भाई का एहसास नहीं, बेटी को माँ का एहसास नहीं। जब हमारे अंदर सारा एहसास खत्म हो गया तो बताओ गुरु तेग बहादुर महाराज, गुरु गोविंद सिंह महाराज के साहबजादों का कहाँ हमारे अंदर एहसास आएगा? पता है सबसे पहले इंसान किस चीज के ऊपर तरस करे? अपने ऊपर। हम जितने पाप कर रहे हैं, जितने बुरे कर्म कर रहे हैं, जितना हम धर्म से दूर हैं, असल में हम अपने ऊपर कैद डाल रहे हैं। किसी को धोखा नहीं दे रहे, दर हकीकत अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम किसी को लूट नहीं रहे, दरअसल अपने आप को लुटवा रहे हैं। हम कभी कभार किसी को धोखा दे के राजी होते हैं, ये हमें ज्ञान नहीं होता कि हमने अपने आप को दिया है। कभी कभार दूसरे को दुखी देख के खुश होते हैं, लेकिन हमें ये ज्ञान नहीं होता कि हम ही दुखी हैं, अपने आप को दुख दे रहे हैं। करो कर बाबा वाहे गुरु। साथ संगत गुरु तेग बहादुर महाराज ऐसे थे, संगते उनके दर्शन करते थे। जब गुरु तेग बहादुर महाराज का एक प्यारा सिख जो अमृत वेले उठ के गुरु तेग बहादुर महाराज के दर्शन के लिए आनंदपुर खड़ा होता था, उसका नाम था भाई जेता जी। करो घर बाबा। इतनी प्यार वाली आत्मा थी, सदगुरु तेग बहादुर महाराज भी उससे बहुत प्यार करते। कहते हैं जब आनंदपुर से निकले हैं तो गुरु तेग बहादुर महाराज की बूढ़ी माँ है। गुरु तेग बहादुर महाराज की माता का नाम धन माता नानकी जी। करो गरबा वाह करो। वो बूढ़ी माँ जिसने उस बच्चे को सीने से लगा के जवान किया था, 12 साल गुरु तेग बहादुर महाराज की सेवा में माँ बाहर खड़ी होती थी। जब गुरु तेग बहादुर महाराज बानी पढ़ते थे, बाहर बैठी रहती थी वो बूढ़ी माँ।
कि मेरा बेटा अंदर उस रब की परस्तिश कर रहा है, उस रब की इबादत कर रहा है। आजकल माएँ देख रही होती हैं, रात तक बच्चे मोबाइल के ऊपर लगे होते हैं। ऐसी माएँ कहाँ से आप ढूंढोगे जो बच्चों को उठा के जपजी साहब पढ़ाती थी, जो बच्चों को रहरास पढ़ाती थी, जो बच्चों को सिमरन करवाती थी। ऐसी माएँ आप कहाँ ढूंढोगे? करो करवावा सारे जो बाबा, सारे जो बाबा। वो बूढ़ी माँ गुरु तेग बहादुर महाराज जब अपनी माँ के पैरों को हाथ लगाता था, आज जब पैरों को हाथ लगाया तो पैर पकड़ लिए अपनी माता के। माँ के दिल को तभी खींच पड़ी कि आज मेरा बेटा सफर पे जा रहा है, लेकिन आज मेरे पैर इतनी जोर से पकड़े हैं। दुखी हो गई और जब जाने लगी तो माँ कहती है कि बेटा सुख से वापस आना। बूढ़ी माँ थी। अब भाई जेता जी ने जब माता जी के पैरों को हाथ लगाया, जब अनंतपुर से दिल्ली शहीद होने जा रहे हैं, तो पता वो बूढ़ी माँ उस सिख को कहती है कि बेटा जैसे मेरे बच्चे के साथ जा रहे हैं ना, दोनों सारे ऐसे ही वापस सुख से लौट आना। आप सोचो, ऐसा सिख भाई जेता भी उस रश में खड़ा हुआ है। पता क्यों? क्योंकि उस जुल्मी राजा ने ऐलान किया था कि इन हिंदुओं की सपोर्ट के अंदर ये तेग बहादुर खड़ा हुआ है, इसको जब शहीद किया जाएगा इसकी लाश चांदनी चौक से कोई भी नहीं उठाएगा। इसकी लाश यहाँ पे गलेगी, सड़ेगी। ऐलान कर दिया था। कोई हिंदू इसका अंतिम संस्कार नहीं करेगा। करो करवावा वाहे गुरु। कहते हो गुरु का लाल भाई जेता हाथ में एक चादर रखी थी, क्योंकि कहा कि जब इसका शीश काटा जाएगा गुरु तेग बहादुर महाराज का, उस जमाने में ऐसे करते थे, किसी रियासत के बादशाह का शीश काट के नेज़े की नोक के ऊपर उसको लटका के पूरे शहर में घुमाते थे। अब जो शहंशाह गुरु तेग बहादुर हमारे लिए शहीद होता है, उसका वो प्यारा सिख जब ये सुनता है, अंदर उसका तड़प जाता है कि मेरे गुरु के शीश को इस तरह शहर में बेअदबी की जाएगी। तो वो एक कपड़ा लेके सीने से वहाँ खड़ा होता है, अरदास करता है गुरु नानक को, क्या मेरे दाता तू मेरे ऊपर रहम करना कि जब गुरु तेग बहादुर महाराज का शीश कटे तो मैं अपने गुरु का शीश यहाँ बेअदबी से बचा सकूँ। कहते जैसे जैसे गुरु तेग बहादुर महाराज जपजी साहब पढ़ते हैं वैसे वैसे संगतें रोती हैं, क्योंकि उन्हें पता था जैसे जपजी साहब पूरा होगा, जलाद ने एक तलवार तेज करके खड़ा हुआ था कि जैसे ही ये अपनी पाठ पूरा करेगा तो इसका शीश धड़ से जुदा कर दिया जाएगा। अब जैसे जपजी साहब पूरा हुआ, साथ संगत जलाद ने तेज तलवार उठाई है, गुरु तेग बहादुर महाराज के शीश को धड़ से जुदा कर दिया। जैसे गुरु तेग बहादुर महाराज का शीश जमीन पे गिरता है, पता है तब क्या होता है? देवते भी, भाई संतोष कहता है देवते भी रो पड़े, आकाश में फूलों की वर्षा करते हैं। है सब जग पयो जय 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 सुलोक। सदगुरु के बोल हैं कि जब गुरु तेग बहादुर महाराज का शीश कटा तो पूरी दिल्ली में, दुनिया में हाहाकार मच गई और देवताओं ने जय जयकार बुलाना शुरू कर दी गुरु तेग बहादुर महाराज। जैसे जमीन पे शीश सदगुरु जी का गिरता है, कहते वैसे एक भूचाल आया, एक अंधेरी, जैसे अंधेरा हो जाता है ना, ऐसा शहीद था वो। और कहते जिस दिन शहीद हुआ दिल्ली में औरंगजेब का तख्त भी एक दफा हिला था। करो करवा
क्योंकि एक सच्चा शहीद जो होता है ना, उसके खून के अंदर बड़ी ताकत होती है। तब उस भाई जेठा जी ने गुरु तेग बहादुर महाराज का शीश उस कपड़े में लपेट के 5 दिन, आप सोचो, जो हिंद का सबसे बड़ा शहीद है वो धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी, हमारे धर्म का सबसे बड़ा शहीद है। लेकिन हमें पता है कि 5 दिन उस गुरु तेग बहादुर महाराज का शीश सफर करता है, 5 दिन। और गुरु का वो सिख 5 दिन चुपके से सीने से लगाए हुए कई जगह के ऊपर संतों को शीश के दर्शन भी करवाए और कीर्तपुर में लेके आया। कीर्तपुर में जब पहुंचा ना तो उसकी हिम्मत उस सिख की खत्म हो गई। भाई जेठे की करो करवा प्यारो, एक बारी सारे प्यार नाल जप लो सतनाम वाहेगुरु। फिर जप लो प्यार नाल सतनाम वाहेगुरु। सारे जप लो सतनाम वाहेगुरु। कहते भाई जेठा गुरु तेग बहादुर महाराज का प्यारा सिख जब कीर्तपुर पहुंचा, वहां पे आके उदास हो गया बहुत। पता क्यों? कहता है कि मैं उस